पर बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ साहित्य मिलता है। ये भीड़ आज आपको बहुत कम दिख रही होगी, लेकिन कल ये भीड़ का जो आंकड़ा है लगभग 10 से 15 गुना ज्यादा होगा। अर्थात कह सकते हैं कि अगर आज 2 लाख लोग नागपुर विजिट कर रहे हैं तो ये कल लगभग 10 से 15 लाख लोग हो जाएंगे। आप इधर देख सकते हैं पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति महाथेरो जी का आसन लगा हुआ है। पूज्य भदंत यहाँ पर लगातार चैंटिंग करेंगे और ये हर वर्ष चलता है। आप इधर देख सकते हैं लाखों लोगों की जो भीड़ है कल यहाँ इकट्ठा होगी और इस बौद्ध साहित्य को लेकर के घर जाएगी। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि ध्यान रखना है, ये जो भीड़ है ये किसी दिखावे के लिए नहीं, ये भीड़ किसी दैवीय शक्ति के लिए नहीं, किसी लोभ में नहीं, किसी प्रलोभन में नहीं। ये जो भीड़ है एक्चुअल में बुद्ध और बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ते हैं, विचार है, उन विचारों के लिए है। आप इधर भी तमाम दुकानें देख सकते हैं कि जो अलग अलग चीजें हैं बुद्ध और बाबा साहब से जुड़ी हुई, वो साथ ही हस्तशिल्प की कलाएं हैं, वो अनेकों चीजें हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पर अनेकों चीजें प्रमोट की जा रही है जो स्वदेशी चीजें हैं। इसके अलावा अन्य यहाँ पर आप देख सकते हैं बंबू से बनी हुई घड़ियां है, बॉटल्स है, आदि आदि चीजें हैं। साथ ही किताबें, अलग अलग चीजें हैं जो दीक्षाभूमि में हर वर्ष इसी प्रकार से कह सकते हैं कि दशहरा के समय रहती है और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से लोग आते हैं वो एक अद्भुत और अकल्पनीय है। हम नहीं सोच सकते। हमने तो देखा है बहुत सारे बाबाओं की जगह पर भीड़, बहुत सारे दैवीय शक्तियों के लिए लोग जाते हैं कि वहां जाएंगे तो कुछ मिलेगा, किंतु यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को जानने के लिए लोग, सच्चाई क्या है और उस सच्चाई को जानने के लिए लोग आते हैं और आकर के यहाँ उनको वंदन करते हैं। आप इधर का पूरा नजारा देख सकते हैं, पूरी लगातार दुकानें हैं। आप अलग अलग चीजें हैं यहाँ, मोमबत्ती से लेकर के अगरबत्तियां, घर पे बने हुए फूड, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो अपने विभाग होते, डिपार्टमेंट्स हैं, वो चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो पुलिस का विभाग हो या बैंक है, वो चाहे भारतीय रिजर्व बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी है, अनेकों लोग जो अनेकों बैंक हैं वो सभी अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं और सर्व करते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि समता सैनिक दल का जो प्रमुख दल है उसके भी लोग यहाँ पर हैं और बहुत सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और समता सैनिक दल के माध्यम से ही हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है, दीक्षाभूमि का जो प्रशासन है, वो पुलिस से ज्यादा कहीं ना कहीं समता सैनिक दल के लोग संभालते हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ पर्सनली कि जो समता सैनिक दलों के जो लोग हैं, जो कर्मठता है, वो शायद कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन में देखने को मिलती है। और यही समता सैनिक दल के लोग इस दीक्षाभूमि के प्रांगण को बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन करते हैं और मेंटेन करने के अलावा व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर हर प्रकार की दुकानें होंगी, आपको खाने से लेकर के किताबों तक, कपड़ों से लेकर के बुद्ध की मूर्तियों तक। और ये मूर्तियां, ये सारी चीजें लोग किसी प्रलोभन में आके नहीं लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने महापुरुषों को जान सकें। आप मेरे पीछे देखेंगे पूरे चारों तरफ ही स्टॉल है। और ये स्टॉल आप पाएंगे कि जब बाहर किसी के यहाँ मूर्तियां खरीदते हैं वहां बहुत महंगी मूर्तियां मिलती हैं, किंतु जब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मूर्तियों के बहुत सस्ते में देते हैं। क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य उनका बेचना नहीं है, उद्देश्य सिर्फ ये है कि बुद्ध और बाबा साहब के साहित्य को घर घर तक पहुंचाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि जो लोग हैं वो अधिक से अधिक संख्या में इसको जान सकें। आप मेरे राइट हैंड में देख सकते हैं महिला सशक्तिकरण फंड जो बनते चंद्रकीर्ति जी है, उसके फाउंडर मेंबर हैं। और ये भंते जी के मंच है, भंते जी प्रोफेसर हैं और भंते जी ने बहुत अच्छे तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट संघ चला रहे हैं।
और भंते जी के साथ में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम पुनः आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक प्रकाशन क्या नहीं, आपने तो न जाने कितने वो प्रकाशन हैं जिन्होंने धम्म की किताबों को लेकर के आज जो सामाजिक किताबें उनको लेकर के आए हैं। आप इधर देख पाएंगे दुकानें हैं जहां पर बुद्ध और बाबा साहब से जुड़ी हुई सामान या कैंडल्स, उनके मूर्तियां, उनके चित्र मिल रहे हैं। आप सामने देखेंगे इधर भी डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें हैं और संभवतः यह राउत आर्ट एंड गैलरी इतवारी से है। आइए आगे दिखाते हैं। सामने हमारे सुगत बुक डिपो जो नागपुर का प्रमुख प्रकाशन है और जो इस्टेब्लिश डॉक्टर अंबेडकर ने जब दीक्षा लिया उसके बाद। आइए हम एक और प्रमुख प्रकाशन आपको दिखाते हैं दीक्षा भूमि पर, जिसे हम सम्यक प्रकाशन के रूप में जानते हैं। सम्यक प्रकाशन पिछले कई दशकों से भारत में बुद्धिस्ट आंदोलन या डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को किताबों के माध्यम से, साहित्यों के माध्यम से चला रहा है। आप मेरे सामने देख सकते हैं सत्यशोधक पुस्तकालय, ये है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे करके आप लगातार इधर देखेंगे अगर, तो यहाँ पर किसी देवी देवता नहीं, यहाँ पर एक्चुअल में सच्चाई क्या है उस चीज को जानने के लिए लोग आते हैं और दीक्षा भूमि को याद करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर की वजह से कहीं ना कहीं ये जो समाज बदला है, तो उस समाज जब बदला है तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हैं इधर भी डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्तियां, उनके साहित्य, आप जितना देखेंगे इस वीडियो में लगातार इस दीक्षा भूमि के प्रांगण पे जब से दीक्षा हुई अनेकों वर्षों से लगातार ऐसे आयोजन हो रहे हैं और ये चलते रहेंगे आयोजन, क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये जो दीक्षा का प्रोग्राम है, ये किसी के बहकावे में आके नहीं है, ये एक्चुअल में अपने आप को परिवर्तन, अपने समाज को परिवर्तन करने के लिए है। तो ये वही चीजें हैं आप जो देख रहे हैं। हम दीक्षा भूमि के प्रांगण पे इस बार अभी खड़े हैं और आप यहाँ से भी लाइव देख रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कि इधर भी बहुत सारी जो प्रकाशन है, आप वो चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे कौशल्य प्रकाशन है या इधर अनेकों प्रकाशन जो छोटे छोटे बड़े बड़े प्रकाशन हैं और छोटे से लेकर बड़ा प्रकाशन तक आज दीक्षा भूमि में मौजूद है। वो चाहे सम्यक प्रकाशन हो या गौतम बुक सेंटर दिल्ली हो, अनेकों लोग। आइए हम आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाते हैं दीक्षा भूमि का नजारा कि कैसी आज दिख रही है इस पावन अवसर पर दीक्षा भूमि। तो आप मेरे साथ जुड़ करके इस दीक्षा भूमि की भव्य सुंदरता को देख सकते हैं, कैसे आज दीक्षा भूमि लहलहा रही है, चहचहा रही है। आज आपको इस वीडियो में भीड़ बहुत कम देखने को मिलेगी, किंतु आप जब कल देखेंगे तो स्वाभाविक है ये भीड़ कई गुना होगी, 10 से 15 गुना होगी, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है कि लगभग 2 से 3 लाख लोग दीक्षा भूमि विजिट कर चुके हैं, किंतु कल इसकी संख्या 15 से 20 लाख आने की संभावना है। हमें लगातार फोन आ रहे हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा आदि जगहों से कि जहां पर लोग कह रहे हैं कि हमें भी आना है और हम भी देखना चाहते हैं इस दिल्ली दीक्षा भूमि को, और देख करके हम समझना चाहते हैं। तो कल कई लाख लोग आने की संभावना है। तो आप सभी इसी तरीके से इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु।